नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आज बैठा हूँ ऋषिकेश में। बिल्कुल आपको ये लग रहा होगा हम कपड़े भी पहने हैं और गंगा जी में बैठे भी हैं। पूरा यहाँ आगे भी जो है गंगा जल निकल रहा है और पीछे तो पूरी धार आपको दिखाई पड़ रही होगी। ऋषिकेश और हरिद्वार, इलाहाबाद को हम लें और फर्रुखाबाद किला घाट लें, इन सब में एक समानता है कि गंगा माँ के साथ बाबा नीम करोली की गाथाएं जुड़ जाती हैं। तो ऋषिकेश जब हम आए हैं तो ऋषिकेश में हम उस घटना को याद करना चाहेंगे। शिवानंद आश्रम है, बिल्कुल आपको बिल्डिंग दिखाई पड़ रही होगी और इस बिल्डिंग से बिल्कुल सीधा चले जाएंगे, थोड़ा सा वो बिल्डिंग यहाँ से नहीं दिखाई पड़ेगी। यहाँ पे ये गंगा किनारे बनी है, गंगा के किनारे बनी होने से वो नहीं आ पा रही है। तो शिवानंद आश्रम मेरे ठीक सामने है और इसी आश्रम के जो संत गए थे महाराज जी के दर्शन करने कैंची धाम में, तो वो कथा मैंने वैसे भी आपको सुनाई हुई है। तो क्या था उसमें, 9 संतरे थे और 9 संतरे जब उन्होंने आशीर्वाद में यानी प्रसाद में देना शुरू किया था, और ये मेरे हाथ में गंगा जल है इसलिए मैं गंगा जल दिखाऊंगा। तो उनके 18 लोगों को जो संतरे दे चुके थे और फिर भी उनकी टोकरी खाली नहीं हुई थी। तो चूँकि उस आश्रम के ठीक सामने गंगा जी के, अब मैं तो यही कहूँगा, गोद में बैठा हूँ। तो ये जो कहानी है वो यहाँ पर मुझे याद आई। अब हम गंगा माँ की बात करें तो बहुत बहुत स्वच्छ जल है। बिल्कुल यहाँ पर आप ऐसे लें और आचमन कर लें। ये आचमन भी मैंने इसलिए किया कि मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है कि मैं यहाँ बैठा आचमन कर रहा हूँ और आप अपनी मन स्थिति से आचमन कर सकते हैं। तो ये जो हमने आचमन किया है, आप मन स्थिति से बैठे ये गंगा जल का आचमन ऋषिकेश में कर लें। और चाहे वो कुंभ रहा हो, क्योंकि हरिद्वार में भी कुंभ लगता है और ये सब एरिया ऋषिकेश का और ये सब उसमें आता है। तो ये दोनों, इलाहाबाद और हरिद्वार, ये कुंभ की नगरी भी जानी जाती है। तो ऋषिकेश यात्रा में मुझे लगा कि हम आपको गंगा की यादों से जोड़ें। गंगा की बड़ी गाथाएं हैं। एक और बात मुझे याद आ रही है कि जिस समय शाम के समय इलाहाबाद में उमादत्त शुक्ला और सुधीर दादा के साथ महाराज जी नाव में बैठ गए थे और उमादत्त शुक्ला से कहा था कि गंगा जल ले आओ, तो उन्होंने 1 लोटा गंगा जल भर लिया था और जब उसे कपड़े से ढक दिया था, रख दिया था, और इसके बाद जब वो देखा था तो वो दूध था, है ना, और वो दूध फिर उन्होंने प्रसाद में उनको पिला दिया था। सुधीर दादा ने पारस स्पर्श में लिखा है कि उमादत्त शुक्ला वो जल बचा के लाना चाह रहे थे और वहाँ 4th सिलेंडर में महाराज जी के भक्त थे उनके लिए, और उन्होंने क्या किया, महाराज जी ने कहा चल पी ये दूध, है ना, तो उन्होंने वो गंगा जल उनको पिला दिया था। और कई कुंभ के समय इलाहाबाद में एक रात ऐसी थी जहाँ ब्रह्मचारी जी के मन में हुआ था कि हमको चाय मिल जाए और दूध खा नहीं, तब भी महाराज जी ने गंगा मैया से ये एक बाल्टी भरवाई थी और वो दूध में परिवर्तित हो गया था। और ये घटनाएं तो कई हैं कि गंगा मैया से उन्होंने जल लिया और वो घी बन गया। चाहे वो कैंची धाम रहा हो, चाहे हनुमानगढ़ी में भी जल परिवर्तित हुआ। तो बहुत सारी यादें हो रही हैं जब मैं गंगा की गोद में बैठा हूँ और मन करता है कि सुनाता ही जाऊँ। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि नावें भी चल रही हैं, शोर भी है, और यहाँ कुछ लोगों को मैंने रोका भी हुआ कि भाई ज़रा शोर मत मचाइए, और फैमिली के साथ आए हुए हैं यहाँ पर, और हम ये कहते हैं कि शोर न मचाओ तो उनकी आनंद भी कम हो जाता। तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग अपने पूरे आनंद के साथ यहाँ अपना एंजॉय करें, आनंद लें और गंगा मैया के दर्शन करते हुए चलें। राम राम।